हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने आपको क्या किए थे, समझा दिए थे। और वे बच्चे जो पिछला क्लास अटेंड नहीं कर पाए, हम उनको एक बार सजेस्ट करेंगे कि वो एक बार पिछला वीडियो हमारा देख ले, ताकि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, आज न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पूरा पढ़ाया जाएगा, तो वो पूरे पॉइंट आपको क्या हो, समझ में आए, है ना। चलिए, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि हमने आपको ये समझा दिया था कि आपका जो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, तथा उस पर रिलेटेड जो आपका फार्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उस पर हम इसको यूज कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। कल पिछले वीडियो हमने बताया था कि अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करें, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण, और साथ में हमने पढ़ाया था उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या था। तो हमने बताया था अवतल दर्पण के लिए अगर हमारा वस्तु वो सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी हम हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। साथ में हमने बताया था जो आपकी फोकस दूरी होती है वो भी आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। और जो आपकी क्या होती है, आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वो भी आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। और चौथा हमने बताया था अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v आपका क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v क्या था, निगेटिव। और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था तो v आपका क्या था, पॉजिटिव था। फिर से अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करें कैसे, थोड़ा सा एक बात को समझ लीजिए। हमने आपको बताया था कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है, ये आपका p है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या, और ये आपका क्या था, अनंत था। और हमने आपको बताया था इधर ही वस्तु को कहीं पर रखेंगे, और ये आपका p है। तो हमने बताया था वस्तु की दिशा में कोई भी दूरी नापेंगे तो सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी। तो बताइए वस्तु की दिशा में ही फोकस दूरी है, तो p से लेकर f तक की दूरी को आप बोलते थे फोकस दूरी, और फोकस दूरी वस्तु की दिशा में, तो फोकस दूरी क्या होगी, माइनस। वस्तु की दिशा में ही वस्तु है तो वस्तु भी क्या होगी, माइनस। वक्रता त्रिज्या इसी दिशा में है तो क्या होगी, माइनस। और वास्तविक प्रतिबिंब इसी दिशा में बनता है तो वो क्या होगा, माइनस। और काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के दूसरी ओर, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, चिन्ह परिपाटी के नियम से। अब हम देखिए उत्तल दर्पण के लिए मैंने आपको बताया था, उत्तल दर्पण के लिए, है ना। उत्तल दर्पण के लिए एक बार पहले सारे पॉइंट्स को देख लिया जाए। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या है, ध्रुव P, ये आपका क्या हो गया F, ये आपका क्या हो गया C, और ये आपका क्या हो गया अनंत, और ये आपका है वस्तु, है ना। तो हमने बताया था वस्तु की दिशा में कोई भी दूरी नापेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। इस दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बताइए ये फोकस दूरी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या r क्या होगी, पॉजिटिव, और वस्तु क्या होगी, निगेटिव। तो यानी कि उत्तल दर्पण के लिए u क्या होगा, निगेटिव, है ना। फोकस दूरी f क्या होगा, फोकस दूरी f पॉजिटिव, है ना। और वक्रता त्रिज्या r क्या होगा, पॉजिटिव। और चूंकि हमेशा इसमें प्रतिबिंब इसी दिशा p व f के बीच में ही बनता है तो वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी वह भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस इतनी से पॉइंट अगर आपका क्लियर रहेगा, वो भी दिमाग में बैठाना है ना। अगर इतना पॉइंट आपका क्लियर होगा तो इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हमने आपसे क्वेश्चन कह दिया कि अवतल दर्पण के सामने, जैसे क्वेश्चन हमने कह दिया है ना, न्यूमेरिकल अगर हमने बोला कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, जबकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए कितना है, 40 सेंटीमीटर है। फिर से क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जबकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है ना, 40 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है, 40 सेंटीमीटर। तो चलिए इस बात को देखा जाए। पहले हम यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे ऐसे गिवन क्या दिया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये अवतल दर्पण के सामने ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के लिए u पढ़े हैं क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर,
कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब की और साथ में ये दिया है कि वक्रता त्रिज्या, अब बताइए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी क्या होगा, -40। तो फोकस दूरी क्या होगा बताइए, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर 40 है तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो आपसे v की वैल्यू पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा हुआ है ना, प्रतिबिंब की दूरी पूछा हुआ है। अब आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 1/f की वैल्यू कितना हो गया, -20, 1/v की वैल्यू निकालना है और u की वैल्यू कितना दिया है, -30 दिया है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बताइए, -1/20 -1/20 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v -1/30 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें, इधर इस साइड आ जाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1/20 और यहाँ पे +1/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 20 × 60 तो -3, 30 दूना 60 तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1/v। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी सेंटीमीटर दूरी बनेगा, ध्रुव से 60 सेंटीमीटर। निगेटिव का मतलब क्या होता है, किधर की बनेगा, वस्तु की ओर। अगर ये पॉजिटिव होता है तो वस्तु के विपरीत बनेगा। इसका मतलब होगा कि हम ये बता सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि जो ये दिया है कंडीशन, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दिशा में बनेगा, है ना। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर किधर बनेगा, वस्तु की दिशा में बनेगा। अब जैसे अगर हमने और अगला क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन अगर हमने दे दिया, इसी क्वेश्चन को अगर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कहा कि अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, या ऐसे हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जबकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। चलिए अब थोड़ा इसको देखा जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, तो बताइए अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, तो वस्तु की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी u क्या होगा, माइनस होगा, तो u बराबर होगा -10। और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बताइए, प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 40। तो वक्रता त्रिज्या r क्या होगा, माइनस होगा, तो -40। अब इस पर आप क्या करिए, अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो 40 की आधी कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/f, f की वैल्यू कितना है, -20, 1/v की वैल्यू निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना है, -10 होगा, तो -1/20 और ये माइनस हो जाएगा, 1/v -1/10, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम इस साइड लिख जाए तो -1/20, ये माइनस इस साइड जाएगा तो +1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, -1, 10 दूना के 20, 2 बराबर 1/v। 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी सेंटीमीटर दूरी बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। और यहाँ देखिए प्लस आ गया, प्लस का मतलब होगा ये किधर बनेगा, वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा। यानी कि अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कह सकते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा, है ना। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ रही होगी। अब इस पे देखिए एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तथा इसकी प्रकृति क्या होगी। अगर इसी क्वेश्चन में बढ़ा दे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, है ना। यानी कि प्रकृति में उल्टा कि सीधा, कितना बड़ा कितना छोटा, हमें ये बताना हो। देखिए प्रकृति बताने के लिए हमें आपको इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी होगी। प्रकृति बताने के लिए हम इसको क्या निकालेंगे, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। अब देखिए अगर हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो आप पढ़े m बराबर कितना होता है, -v/u होता है। तो अब -v की वैल्यू कितना हो गया बताइए, v की वैल्यू हो गया 20, है ना। और u की वैल्यू कितना बताइए, -10 होगा। तो ये काट देंगे तो 10 का काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, m बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए, अब m बराबर 2 हमें क्या बताता है, 2 हमें ये बता रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का 2 गुना बनेगा। और कल को अगर ये 3 हो जाएगा तो कितना गुना बनेगा, 3 गुना। 4 होगा तो 4 गुना, 1/2 होगा तो आधा, 1/3 होगा तो 1/3 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 गुना बनेगा। और साथ में देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस अगर आएगा,
अगर यम पॉजिटिव है, प्लस है, तो समझ लीजिएगा सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसकी प्रकृति बताना होगा तो आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, काल्पनिक व वस्तु की लंबाई का कितना बना? 2 गुना बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे प्रकृति पूछे, अगर आपसे प्रकृति के बारे में पूछे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप सीधा उसका क्या निकाल लीजिएगा? आवर्धन क्षमता निकालिएगा। और अगर आवर्धन क्षमता प्लस आ गया तो प्लस का मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होगा। तो सीधा, काल्पनिक, और अगर यहाँ पे 2 आ गया तो 2 आपको ये बता रहा कितना गुना बनेगा? 2 गुना। 3 आएगा तो 3 गुना, 4 होगा तो 4 गुना होगा। उम्मीद होगा कि आपको पॉइंट समझ में आ रही होगी। जैसे एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन हम करते हैं। दे दिया जाए कि एक अवतल दर्पण, क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात करें। इतना हमारे पास क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को, है ना? उम्मीद होगा आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है। तो जो दिया होता पहले उसको लिख लिया करिए। देखिए कह रहे हैं कि एक वस्तु जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? माइनस होगी, तो कितना हो जाएगा? माइनस 50 सेंटीमीटर के सामने एक वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर क्या होगा? माइनस 25 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v, प्रकृति मतलब आवर्धन क्षमता, ये 2 चीज़ आपको क्या करना है? ज्ञात करना है ना? चलिए सॉल्व करते हैं इस पॉइंट को। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा? -50। 1/v की वैल्यू निकालना है। 1/u की वैल्यू -25, है ना? -25। तो -1/50 बराबर 1/v, ये माइनस हो जाएगा, -1/25। ये इस साइड आएगा, तो -1/50 प्लस 1/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? -1/50 प्लस 1/25 हो जाएगा। तो 1/v एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 से -2 प्लस 25 से 50 से 1 हो जाएगा, है ना? और 25 दूना के 50 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/50। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो गया। अब सोच के देखिए, आप क्या बताएंगे? यहाँ पर v कितने सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूरी बनेगा? 50 सेंटीमीटर। प्लस आ गया तो किधर बनेगा? प्लस आ गया तो दर्पण के दूसरी ओर, यानी कि आप क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति निकालने के लिए आप इसकी आवर्धन क्षमता निकालिए। तो यम बराबर कितना होता है? -v/u होता है ना? तो -v की वैल्यू आप देखिए कितना मिल गया हमें? 50 मिल गया। और u की वैल्यू कितना है? -25 हो गया, है ना? यहाँ से कट जाएगा तो 25 दूना के 50। यम बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। साथ में प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? प्लस का मतलब सीधा, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, काल्पनिक व कितना बना? वस्तु की लंबाई का कितना गुना? 2 गुना बनेगा। कितना गुना? 2 गुना बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया कि आप कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, है ना?
चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगर ये कह दिया, लगाते चलिएगा, है ना, आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, लिखे रहेंगे और समझे रहेंगे तो, है ना। चलिए अगला एक पॉइंट कह रहे हैं, अगला अगर हमने एक क्वेश्चन कह दिया कि एक वस्तु जिसकी लंबाई एक वस्तु जिसकी फोकस दूरी फिर से गलत हो गया, इसको मिटा दीजिए, है ना। एक दर्पण लिख लीजिए, एक दर्पण में कौन सा दर्पण, अवतल, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, के सामने रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखिए क्या दिया है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, के सामने रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ से पहले लिख लेंगे गिवन में क्या दिया है बताइए, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, के सामने के का वास्तविक प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूरी बनता है, 60 सेंटीमीटर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, माइनस होगा, अगर यही बोल देता काल्पनिक प्रतिबिंब तो कैसा हो जाता, प्लस हो जाता। तो यहाँ पे v दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, 60, तो -60 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि वस्तु की दूरी ज्ञात की जाए, यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, u का मान पूछा है, क्या पूछा है, u का मान। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा, -20, 1/v की वैल्यू कितना दिया है, -60, प्लस 1/u की वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अब कितना हो जाएगा, -1/20, ये इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, ये माइनस हो जाएगा, -1/60 और ये प्लस 1/u हो जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/60 बराबर 1/u, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 20 3 60, -3 और 60 एकम 60 प्लस 1, तो 3 में से 2 जाए 1, -2 बटा कितना हो जाएगा, 60 बराबर 1/u, है ना। तो 2 से काटेंगे तो -1/30 बराबर 1/u, तो कितना हो जाएगा, -u बराबर 30, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर दूरी, है ना। यानी कि जो इस कंडीशन में जो वस्तु रखी गई है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर गई, अब ध्यान रखिए, किससे 30 सेंटीमीटर, ध्रुव से। हमने बताया ना, हमेशा जो दूरी नापी जाती है वो किससे नापी जाती है, ध्रुव से। यानी कि जो वस्तु रखी गई होगी वह कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की, यानी कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई होगी। कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई होगी, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। पहले अवतल दर्पण से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर आते हैं उत्तल दर्पण पे, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने कह दिया, है ना, क्वेश्चन इस तरह कह दे, अब वस्तु की लंबाई देकर पूछ दे। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर
की दूरी पर बनता है ना। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हुआ वस्तु की, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वस्तु की दूरी, तो हाँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये दो चीज पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई दे दिया। और वस्तु की लंबाई देखिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, गिवन। और वस्तु की लंबाई को हम किसे दिखाते हैं, आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी लंबाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कितने सेंटीमीटर, यू बराबर, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, है ना। जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, अब ध्यान रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस। जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर दूरी बनता है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। तो आपसे फोकस दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी व प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। तो चलिए अब यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप पढ़े हैं 1/f बराबर कितना होता है, 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की वैल्यू आपको निकालना है, 1/v की वैल्यू आपका कितना है, 20 है, और प्लस 1/u की वैल्यू है -30 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/30। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो 1/f बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तियाँ 60, 30 दूना के 60। तो 1/f बराबर कितना हो, 3 में से 2 जाए 1/60। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, है ना। इसका एफ बराबर फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई ओ निकालना है। तो आप पढ़े m बराबर कितना होता है, I/O, या आप पढ़े m बराबर I/O बराबर क्या होता है, -v/u। अब यहाँ से I/O बराबर -v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, 20। तो हो जाएगा -20/u, u का मान कितना है, -30, है ना। और I इमेज का मान कितना है, 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 5, तो 5। अब इसको सॉल्व कर लिए तो कट जाएगा, है ना। तो 5 चौक का 20, है ना, ये उल्टा ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा। तो O बराबर 30/4 काट देंगे तो आपका लगभग कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, है ना। ये O की लंबाई हो जाएगी, यानी कि वस्तु की लंबाई, है ना, वो कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। उम्मीद होगा ये पूरा पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बस इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये पूरा क्लियर रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना। चलिए जैसे और एक क्वेश्चन दे दें। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। किस पे, उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, है ना, उत्तल दर्पण कह दे, जैसे क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे बनता है। बोल देगा कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात करें, है ना। क्या दिया, देखिए दिया है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
चलिए अब यहाँ से पहले आप लिख लीजिए गिवन क्या क्या दिया है ना। देखिए अगर हम बात करें तो यह क्या दिया, फोकस दूरी। अब बताइए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, प्लस, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। और साथ में दिया वस्तु कितनी दूरी, और उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी माइनस, तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं बने प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वो कितनी दूरी पे बना है, तो v आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप पढ़े हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 40, 1/v निकालना है, 1/u कितना है माइनस 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/40 बराबर 1/v माइनस 1/30, ये इस साइड आ जाएगा। तो 1/40 बराबर प्लस 1/30 बराबर 1/v, एलसीएम हो जाएगा 120, 40 नहीं है 120, 30 चौका 120, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7/120 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना हो जाएगा 120/7 सेंटीमीटर, 120/7 सेंटीमीटर। यानी कि अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस आ गया, प्लस, वैसे भी हमेशा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्लस ही बनेगा है ना, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है ना, यानी कि जिधर वस्तु रखी गई है वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है ना। उम्मीद होगा ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, 2 मिनट का टाइम होगा, थोड़ा सा आप लोग लगाइएगा, है ना। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन बोल दिया, इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, कितनी है 100 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है ना, कितना है 100 सेंटीमीटर है, के सामने एक वस्तु 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, कितना 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। 2 मिनट की टाइम है, आप लोग लगाइए 2 मिनट में। चलिए लगा, थोड़ा चेक करिए, चलिए मिलाइए। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले गिवन लिख लीजिए, है ना। गिवन अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया, एक वस्तु जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, के सामने एक वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है माइनस 50 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v पूछा हुआ है। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू माइनस 50, तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 1/100, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 1/50 बराबर 1/v, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 100 एक कम 100, 50 दूना के 100 बराबर 1/v, 3/100 बराबर 1/v, है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। अब चाहिए इसको काट लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिएगी, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन ये बढ़ा के पूछ ले कि इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रकृति भी ज्ञात करें, तो प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। और आप पढ़ें आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है माइनस v/u होता है। तो सॉल्व करिए, m बराबर माइनस v की वैल्यू कितना है बताइए 100/3, है ना। और u की वैल्यू कितना है बताइए माइनस 50, देखिए ये कट जाएगा और 50 से कितना हो जाएगा 2, तो m बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, आप सीधा कहेंगे वस्तु की लंबाई का 2/3, यानी कि आप जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, वस्तु की जितनी लंबाई है उसका 2/3, और साथ में देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा सीधा, यानी कि आप कहेंगे सीधा काल्पनिक व किसका वस्तु की लंबाई का 2/3, 2/3 गुना। बात समझ में आ गया, है ना। तो प्रकृति जब भी पूछेगा तो आप उसका क्या ज्ञात करिएगा, आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लीजिएगा। आवर्धन क्षमता आपको बता देगा कि उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन इस पे बोल दिया, हमने ये कहा कि एक वस्तु, है ना, या ऐसे क्वेश्चन बोल दिया
अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, ये सॉरी अवतल नहीं, उत्तल ले लीजिए ना, वो उत्तल वस्तु है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण की क्या ज्ञात करिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखा जाए, अब यहाँ से आप लिखेंगे गिवन, है ना, क्या दिया, एक उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर दूरी बनता है, 40 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर वास्तविक काल्पनिक नहीं दिया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उत्तल दर्पण के लिए हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, अर्थात यू वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसी वजह से नहीं दिया है। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, +40 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/f निकालना है, 1/v कितना हो गया 40 + 1/u कितना हो गया -60 हो गया, है ना। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/40 - 1/60। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम 60 और 40 का निकालें तो 120 हो जाएगा। तो 40 × 3 = 120 और 60 × 2 = 120, है ना। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो 1/120 हो जाएगा। तो 1/f अगर f निकालेंगे तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे इसकी प्रकृति पूछ ले तब, इसकी प्रकृति पूछ ले तब, तो प्रकृति पूछ लेगा तो आप क्या निकालेंगे, m बराबर -v/u। तो -v की वैल्यू कितना बताइए, v की वैल्यू है आपकी 40 और u की वैल्यू कितना है, -60 हो जाएगा। काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तियाँ 6, तो m बराबर सेम 2/3, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना गुना बनेगा वस्तु का, 2/3, और प्लस आ गया तो कैसा बनेगा, सीधा व काल्पनिक, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा काल्पनिक व वस्तु की लंबाई का कितना गुना बनेगा, 2/3 बनेगा, है ना। अगर इसमें बाई चांस अगर इसकी लंबाई दे देता तो हम यम लगा कर उसका तो प्रतिबिंब की लंबाई को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर वस्तु की लंबाई दे दे और यम हमें मिल ही चुका है तो आप इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन दे भी दे, है ना। चलिए इस पे क्वेश्चन दे दे रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन बोल दे, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो है ना, पूरी विराम करके, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए, है ना। जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। चलिए समझिए थोड़ा क्या कर दिया है।
या उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वह कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करना है ना, जबकि दर्पण की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ देखिए क्या गिवन है, तो दिया एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी, तो वस्तु की लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एक 30 सेंटीमीटर दूरी पे की गई है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थित मतलब कितनी दूरी पर बना, प्रकृत मतलब ओ की वैल्यू है ना, आकार मतलब ओ है ना, स्थित मतलब वी, और जबकि दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना हो जाएगा प्लस, वो कितना हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो चलिए आप जानते हैं 1/F बराबर कितना होता है 1/V + 1/U, तो 1/F 20, 1/V आपका कितना हो जाएगा निकालना है, 1/U कितना हो जाएगा -3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1/20 + 1/30 बराबर 1/V, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 × 60, 30 दूना के 60 बराबर 1/V हो जाएगा। तो 5/60 बराबर 1/V, 1/12 बराबर 1/V, तो V बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, V बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आकार ज्ञात करना है, आकार मतलब O ज्ञात करना है। अब आकार निकालने के लिए आप पढ़े यम बराबर कितना होता है I/O बराबर -V/U, तो I की वैल्यू कितना दिया रख दीजिए है ना, तो I की वैल्यू यहाँ से I की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, O की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, V की वैल्यू कितना है -12 हो जाएगा, और U की वैल्यू कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा है ना। तो O निकाल लीजिए यहाँ से, O बराबर कितना हो जाएगा ये 10 × 30 बटा कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 2 से काटे 2 × 12, 2 × 5 = 10 है ना, और फिर 2 से काट दीजिए तो ये 15, ये 3, तो 15 × 5 = 75/3 हो जाएगा, यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी 75/3 सेंटीमीटर, 75/3 सेंटीमीटर। उम्मीद होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे हमें मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हमसे आइए, और अपने डाउट को हमसे क्वेश्चन क्या करते हैं पूछ सकते हैं है ना। चलिए जिनको ये पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा है ना, तो वो क्या करें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की वीडियो हम इसी तरह बनाते चले जाएँ। चलिए थैंक यू।